नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार जो खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सीधे उन बच्चों से जुड़ी हुई है जो विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि इस बार हम आपको उन एक्सपर्ट से मिलवाने जा रहे हैं जो इमिग्रेशन सर्विसेज के अंदर अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। और वो बच्चे जो खास तौर पर कनाडा जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये कार्यक्रम बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें कि एक इंस्टीट्यूट जो कि अपने आप में न केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेश में भी आयाम स्थापित कर चुका है, जिसका नाम है ग्रेस ओवरसीज लीगल एंड इमिग्रेशन सॉल्यूशंस LLP। जी बिल्कुल, कनाडा के अंदर भी इनकी ब्रांचेस हैं और इंडिया में बहुत सारी इनकी ब्रांचेस हैं, अंबाला में भी इनकी ब्रांचेस हैं। फिलहाल एडवोकेट हरजिंदर सिंह जो इसके लीगल एडवाइजर हैं वो कनाडा से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे पास बहुत से सवाल हैं कि कंपनी की क्या प्रोफाइल है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, और ये सारे सवाल हमने जो लीगल एडवाइज़र हैं हरजिंदर सिंह जी उनको भेज दिए हैं। और हरजिंदर सिंह जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे इन सभी सवालों के जवाब दें ताकि जो लोग कनाडा जाकर पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं उनको पता लग सके कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आपकी कंपनी काम करती है और कैसे ये लोग एडमिशन ले सकते हैं और कैसे ये लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल हमारे जो व्यूअर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनको ये भी बता दें कि इसी कंपनी का ग्रेस ओवरसीज एंड इमिग्रेशन के नाम से एक फेसबुक पेज भी है। अगर आप लोग कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इनके फेसबुक पेज पर जाइए जो कि ग्रेस ओवरसीज लीगल एंड इमिग्रेशन सॉल्यूशंस LLP के नाम पर है। वहां पर जाकर को आपको पूरी जानकारी मिल सकती है कि क्या क्या कोर्सेज हैं जो ये लोग करवाते हैं, कैसे करते हैं। फिलहाल एडवोकेट हरजिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानकारी लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कंपनी का प्रोफाइल है। और जो सवाल हमने उनको दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि एडवोकेट हरजिंदर सिंह अगले आधे घंटे में हमें पूरी अपनी प्रोफाइल की जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग इमिग्रेशन सर्विसेज में काम करते हैं। स्वागत है आपका हरजिंदर सिंह जी। नमस्कार कमल जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया और इस काबिल समझा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी अंबाला वासियों की तरफ से, सभी हरियाणा वासियों की तरफ से, जो कि आप अपनी सर्विसेज से जो आपका ये न्यूज़ चैनल जो आप चला रहे हो, आप सभी को हर नई अपडेट्स के साथ, चाहे वो कोई सर्विसेज की बात हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दों की बात हो, या फिर जो एक मीडिया को पांचवा स्तंभ कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हो। सो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच। जो आपका ये क्वेश्चन आपने पुट किया आज मेरे से कि आपका प्रोफाइल क्या है, सबसे पहले मैं इस पर आपसे बातचीत करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 5 ईयर लॉ जब मैंने अपनी स्टार्ट की, वो डिग्री मैंने स्टार्ट की लॉ कॉलेज देहरादून के साथ, और 2008 में वो मैंने कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबाला और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। जो आज भी हमारे वहाँ 3 चैम्बर्स हैं, हम एसोसिएट्स हैं। मेरा नाम एडवोकेट हरजिंदर सिंह संसरवाल, मिस्टर सरबजीत सिंह एडवोकेट, मिस्टर महेश बत्रा एडवोकेट, जो आज भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 चैम्बर्स हैं। तो हम लीगल सर्विसेज इन इंडियन लॉज प्रोवाइड करते हैं। इवन NRI केसेस जो यहाँ से रहते हैं, जिनका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कोई सिविल मैटर है, या किसी भी प्रकार की उनको इंडियन लॉज में जो सर्विसेज चाहिए, वो NRIs को मैं यहाँ डील करता हूँ और जो मेरे एसोसिएट्स हैं वो इंडिया में डील करते हैं। ऐसा ही जब मुझे मौका मिला 2015 में यहाँ कनाडा आने का,
तो यहाँ आकर अगर आप इमिग्रेशन लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप इमिग्रेशन लॉ में अपना जो है प्रैक्टिस एरिया बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर वकील होना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे इंडिया में नॉर्मली क्या रहता है कि हम गवर्नमेंट की इतनी कोई हायर वो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ नहीं है कि हमें वो उसके लिए अप्लाई करना पड़े। बट यहाँ पर क्या रहेगा कि आप या तो RCIC जो कि रेगुलर इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो ये लाइसेंस भी हमारे पास है, और साथ में या फिर आप सॉलिसिटर या बैरिस्टर जो हों, जो ये पढ़ाई भी मैंने यहाँ के लॉ स्कूल न्यू ब्रंसविक से पूरी की, वो आपको होना ज़रूरी है। तो हमारे इंडिया में जो मैंने आपको बताया कि पहले लॉ ऑफिसेस और प्लस जो हमारा इमिग्रेशन ऑफिस, जो आपका आज मेन जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, इमिग्रेशन सर्विसेज पे, किस टाइप की इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो ग्रेस ओवरसीज लीगल एंड इमिग्रेशन सॉल्यूशंस LLP देती है, जो कि हमारी फर्म का नाम है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अंबाला में जो कि हम आज अंबाला आपका जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उसके थ्रू हम आपके दर्शकों से और अंबाला वासियों से बात कर रहे हैं। तो अंबाला में जो हमारा ऑफिस है वो SCO नंबर 1718 शास्त्री नगर में सिचुएटेड है, जो कि अगर मैं बताना चाहूँ कि एड्रेस जो है बहुत ही ईजी है। अगर हम अगरसेन चौक से मानव चौक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा पुराना अनाज मंडी पुल है हमारे अंबाला का, तकरीबन हमें सभी को पता है। जैसे ही हम उसके नीचे उतरेंगे तो राइट हैंड साइड पर ही हमारा ऑफिस ग्रेस ओवरसीज के नाम से है। अगर आपके दर्शकों को हमारी सर्विसेज कभी भी इन फ्यूचर चाहिए या वो कभी भी हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, तो वो कभी भी वहाँ जाकर हमारे स्टाफ मेंबर्स और जो वहाँ के हमारे मैनेजर एंड डायरेक्टर मिस्टर वरिंदर माद्रा हैं, उनसे जाकर मिल सकते हैं। हमारे सभी ऑफिसेज का जो एड्रेस है, खासकर इमिग्रेशन ऑफिसेज का, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है, बट फिर भी मैं एक बारी दोहराना चाहूँगा कि जो मैंने इंडिया ऑफिस का जैसे आपको बताया अनाज मंडी पुल के पास, और जो हमारा हेड ऑफिस कनाडा है वो है बिल्डिंग नंबर 2010 7th फ्लोर RBC बिल्डिंग। ये हमारा कनाडा का एड्रेस है और सिटी रेजाइना में ये पड़ता है। प्रोविंस सस्कैचुअन में हम सिचुएटेड हैं। सस्कैचुअन जो है वो स्टेट है और रेजाइना सिटी जो है वो यहाँ की कैपिटल है। तो ये आज तक हमारा प्रोफाइल है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और उसके बाद जो आप का नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप पुट कर रहे हो, वो जैसा कि आपने पूछा कि आपकी जो सर्विसेज जो हैं इमिग्रेशन सर्विसेज, वो किस किस फील्ड्स में या फिर किस किस टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं, इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो कनेडियन गवर्नमेंट के मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। कमल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमिग्रेशन जो फील्ड है वो बहुत ही डीप है। बट फिर भी आज हम इस पे जो इनके मेन इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं कनेडियन गवर्नमेंट के, हम उस पर बात करेंगे। जैसा कि जो हम बात करें, अगर कोई भी क्लाइंट अप्लाई करना चाहता है डायरेक्टली फॉर द PR, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि एक्सप्रेस एंट्री जो एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, अगर उसमें अप्लाई करना चाहता है तो हम उसमें कैलकुलेट करेंगे कि उसकी जो कैंडिडेट है उसकी बैचलर्स के पॉइंट्स, उसके मास्टर्स के पॉइंट्स, उसके IELTS के पॉइंट, और अगर वो मैरिड है तो उनके स्पाउस का भी सभी कुछ यही जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स। दूसरी सम कैटेगरीज रहती हैं, अगर किसी ने इन्वेस्टर कैटेगरी में यहाँ पर आना है, कोई बिजनेस खरीदने की, या फिर जिनके पास सेम लाइन का एक्सपीरियंस इंडिया में है, वो अपना कुछ बिजनेस यहाँ चलाने की आगे कोशिश करना चाहते हैं या फिर इच्छा रखते हैं, या फिर उस बिजनेस के थ्रू अपने और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को यहाँ सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो वो भी एक लीगल प्रोग्राम्स हैं जो कि कनेडियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी की भी कोई इमिग्रेशन अपील हो, कोई किसी का केस जो हो वो 3 या 4 बारी 5 बारी रिजेक्शंस होगी हों, समटाइम्स मिस रिप्रेजेंटेशंस के केसेस रहते हैं जिनकी अपील हम कोर्ट में डाल सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स में हम जा सकते हैं, तो वो सर्विसेज हम देते हैं।
प्लस आज की डेट में जो स्टूडेंट कैटेगरी है, स्टूडेंट कैटेगरी बहुत ही पॉपुलर है। स्टूडेंट्स जो आज हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट है इंडिया से, यहाँ आप देखते ही होंगे कि बहुत स्टूडेंट्स हज़ारों की लाखों की तादाद में हर साल कनाडा स्टडी के लिए आता है। और स्टूडेंट्स का आजकल +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद यह सपना रहता है कि वो कनाडा जाकर स्टडी कर कर वहाँ सेटल हो सकें। तो वो सारी सर्विसेज हम देते हैं। और इवन मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा सर्विस देने का जो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, उसको हमने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड्स जो हैं, क्लाइंट्स की जो नीड्स के अकॉर्डिंगली तैयार किया है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, पीएनपी हो, किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश रिक्वायर्ड है, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आइल्स टेस्ट हमें देना पड़ता है। तो आइल्स जो इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग सेंटर हमने अपने अंबाला ऑफिस में सेटअप कर रखा है, जो जैसे कि मैंने बताया नई अनाज मंडी पुल के पास हमारा ऑफिस है। इवन दो कोविड-19 के तहत चलते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस भी, जैसे रेगुलर स्कूल्स और कॉलेजेस में चल रही हैं, तो आइल्स की हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो कोई भी बच्चा या फिर कोई भी कैंडिडेट जो आइल्स करना चाहता है वो वहाँ रजिस्टर्ड हो सकता है। उसके बाद हम जो प्रोफाइल असेस करते हैं कि किस टाइप का प्रोफाइल है और उसको हम किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम सारी कंसल्टेशन जो सर्विसेज हैं वो भी हम इंडिया ऑफिस से भी देते हैं। इवन कोई भी क्लाइंट जिसका कोई क्वेश्चन है, जो सेटिस्फाइड नहीं है और डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहता है, तो हमारा इंडिया ऑफिस वो मेरा फ़ोन नंबर, मेरी ईमेल्स वो उनको प्रोवाइड कर सकता है। वो कभी भी मेरे से जो है वो बात कर सकता है। इवन जब क्लाइंट यहाँ आ जाता है, आने के बाद एयरपोर्ट पिकअप से लेकर उनके रेजिडेंट्स तक और इवन टिल पीआर तक हम जो है वो उनको सर्विसेज देते हैं। सो इस टाइप की सर्विसेज हम दे रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारी क्लाइंट जो सेटिस्फेक्शन हो वो फुली हो, सारा काम जो हो प्रोफेशनली, एथिकली और लीगली टाइप से हो, क्योंकि हमारा फील्ड सारा लॉ से रिलेटेड है। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि जो भी हमने फीस चार्ज करनी है या हमारा जो भी बनता है वो हम सेकेंडरी रखकर चलें, पर पहले हमारा प्रोफेशन और हमारे एथिक्स जो हैं वो आगे होने चाहिए। कमल जी, जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि 3 जुलाई को जो हम लाइव सेमिनार करवा रहे हैं, और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कोविड-19 के चलते हुए कि आजकल जो आने वाले टाइम में कि कैसा इमिग्रेशन प्रोसेस रहेगा, कि क्या जो बच्चे वेट कर रहे हैं सितंबर जनवरी इनटेक और मई इनटेक के लिए, वो कैसे यहाँ पहुँचेंगे अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए इन सभी इश्यूज़ को हमने यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद हमने जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, जहाँ हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ से हम एक लाइव सेमिनार जो है 3 जुलाई को करवाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के साथ ये हमारा सेमिनार है। और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि स्पेशली जो ये इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं कोविड-19 के कारण, कुछ बच्चे जो आइलेट्स का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनको डेट्स नहीं मिली, कुछ बच्चे जिनके पास +2 का रिज़ल्ट नहीं आ पाया, और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम पेंडिंग है, तो वो उनके बहुत क्वेश्चंस हैं। हमारे पास भी क्वेरीज आ रही हैं कि कैसा होना चाहिए, कि कैसे वो अप्लाई करें, कैसे अपनी सीट रिजर्व करें किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना है, टॉप मोस्ट रैंक यूनिवर्सिटी यहाँ की कनाडा की मानी जाती है, और इसमें हम 3 जुलाई को जो सेमिनार करवा रहे हैं उसमें किसी भी बच्चे के पास अगर कोई आइल्स का अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है, एग्ज़ाम नहीं दिया, या फिर +2 का रिज़ल्ट नहीं है, तो वो जो बच्चा है वो कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। जो इस सेमिनार की मेन पॉइंट्स और बेनिफिट्स जो मैं बताना चाहूँगा, जो भी बच्चा इस सेमिनार को लाइव हमारे साथ अटेंड करता है, वो डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस जो है वो इंटरनेशनल टीम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना और एडमिशन टीम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के साथ वो डायरेक्टली अपने पूछ सकता है।
इवन दो इस ये जो सेमिनार हम करवा रहे हैं जूम के थ्रू करवा रहे हैं, सभी जो हैं आज की डेट में टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जो बोलते हैं कि सभी को पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं है, सभी अवेयर हैं इस चीज़ से। और इवन दो हमारी स्पोर्टिव टीम जो इंडिया में रहती है हमारे इंडिया ऑफिस में, वो सभी को गाइड करेगी कि लिंक जाएगा जूम का कि कैसे लाइव होना है, कैसे आप घर बैठे यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना और ग्रेस ओवरसीज़ की कनाडा टीम इंडिया टीम के साथ लाइव होकर अपना सेमिनार अटेंड कर सकते हो। जो मैं दोबारा वापस आना चाहूँगा कि इस लाइव सेमिनार की जो मेन जो मेरिट्स और जो पॉइंट्स रहेंगे वो क्या हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन फीस जब हम अप्लाई करते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वो $100 एप्लीकेशन फ़ी रहती है, वो टोटली वेव्ड ऑफ है। एप्लीकेशन फीस आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। कोविड इम्पैक्ट के कारण यूनिवर्सिटी ने रिलीफ दिया है कि आपको जो $100 का एप्लीकेशन वेव्ड मिला है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट रहती है कि $500 आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं फॉर अ रिजर्वेशन ऑफ सीट, मिनिमम $500 जो ट्यूशन फीस में ही एडजस्ट होते हैं, वो भी वेव्ड कर दिए हैं यूनिवर्सिटी में। अगर आप थोड़ा रुक कर करना चाहते हो तो आप अपनी ट्यूशन जो फ़ी है वो रुक कर डिपॉजिट कर सकते हो। थर्ड, जो भी बच्चा सितंबर के लिए अप्लाई करता है और वो उसका वीज़ा आ जाता है और वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेता है, तो उसको $1000 का जो है यूनिवर्सिटी अपना ट्यूशन डिपॉजिट पे डिस्काउंट दे रही है। सो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जो बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, जो बच्चे स्कॉलरशिप में फॉल करते हैं, उनको अप टू $6000 का जो यूनिवर्सिटी इस सेमिनार के दौरान स्पेशल जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। जो बच्चे यहाँ आकर एकोमोडेशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उनको $2000 का जो है वो डिस्काउंट यूनिवर्सिटी दे रही है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना नॉर्मल डेज में 4 से 6 हफ्ते 4 to 6 वीक्स लेती है आपका ऑफर लेटर इशू करने में, बट इस सेमिनार के दौरान आपको राइट वे जो है ऑन द स्पॉट जो भी बच्चा एलिजिबल है उसको ऑफर लेटर मिल जाएगा। और इसके अलावा किसी का भी उस दौरान कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैं इस लाइव सेमिनार में बिल्कुल लाइव रहूँगा। वो 1 by 1 वो स्टूडेंट हमारे से वो क्वेश्चन पुट कर सकता है, किसी की कोई भी इंक्वायरी है वो हम क्लियर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के मन में यह भी एक क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो सितंबर के लिए नहीं फॉल कर पाते और वो डिले करना चाहते हैं, थोड़ा पोस्टपोन करना चाहते हैं, कोविड-19 इश्यूज़ के कारण वो सितंबर में नहीं आ पाते, तो क्या इस लाइव सेमिनार के थ्रू जो ऑफ़र मिलेगा सितंबर इनटेक के लिए, तो फिर वो जनवरी या मई के लिए आगे उसको डेफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसके लिए भी मैंने इस इशू पे भी मैंने यूनिवर्सिटी से बात की और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें सितंबर, जनवरी और मई इनटेक्स का तीनों का एक ही ऑफर लेटर देंगे, जिसमें स्टूडेंट अगर किसी कारणवश सितंबर में नहीं आ पाता वो जनवरी या मई में आ सकता है। और इवन दो जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं किसी कारणवश, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरपोर्ट्स जो हैं वो ओपन अप नहीं हो पाते सितंबर तक कोविड-19 इशू के कारण, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज इंडिया से ही यूनिवर्सिटी के साथ अपना शुरू कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनके जो भी वो एक सेमेस्टर वहाँ करेंगे सितंबर से जनवरी तक, बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। स्टूडेंट जो है आफ्टर स्टडी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको कोई भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह सारी इंफॉर्मेशन जो है CIC की वेबसाइट पे पड़ी है। आप अगर उसको जाकर वहाँ डीपली रिसर्च या फिर डीपली स्टडी करना चाहते हो तो वो कनेडियन जो इमिग्रेशन CIC वेबसाइट है उसके आप ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कमल जी कि इस सेमिनार के दौरान जो हम स्टूडेंट्स को सर्विसेज देंगे वो हमारी
सर्विसेज टिल हमारे आइल्स इंस्टीट्यूट से लेकर एंड तक रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन स्टूडेंट्स के पास आइल्स का टेस्ट नहीं है और जो +2 का रिजल्ट अभी नहीं आया, उनको भी हम इस सेमिनार के दौरान जो है वो कंडीशनल ऑफर लेटर दिलवा सकते हैं। जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताया कि प्राइवेट और पब्लिक जो कॉलेजेस रहते हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है, तो कमल जी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली डिस्कस करना चाहूँगा। मैं अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी फ़र्क है। जब हम वहाँ इंडिया से स्टार्टअप करते हैं, हमारा सिर्फ एक मोटिव रहता है कि हम यहाँ पर आकर किसी ना किसी तरह से सेटल डाउन हो जाएं या फिर हम कनाडा कैसे चले जाएं। तो मोस्टली कई बारी स्टूडेंट्स ईजीएस्ट वे के कारण, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी रिक्वायरमेंट्स कम रहती हैं आइल्स की, या फिर जो परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है एडमिशन का वो कम होता है, उस कारण स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन ले लेते हैं। बट एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल, जब वो अपनी अप्लाई करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं है अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पास आउट हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे हम मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल में कुछ प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि उनका जो स्टेट लॉ है, प्रोविंशियल लॉ है, टोटली डिफरेंट है। वहाँ ज़्यादा फ्रेंच चलता है, फ्रेंच जो सिविल लॉ है हमारा वो चलता है, तो उसके दौरान उनके रूल्स रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट हैं। बट अगर हम ऑल ओवर कनाडा की बात करें तो ये टोटली डिफरेंट है। और इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ आकर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है तो उसको पब्लिक या सरकारी कॉलेज से पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं और वो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपने बताया कि टोरंटो और वैंकूवर से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस चीज़ के लिए मैं दोबारा आपके फॉलोअर्स को, आपके दर्शकों को और सभी अम्बाला वासियों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी वहां से जर्नी स्टार्ट करें, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें जो कि आपको टिल PR तक की सर्विसेज दे सके, जो कि आपको यहाँ के कनाडा की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बता सके। इसको शॉर्ट में मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली और बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन बड़ी सिटीज़ हैं, पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी टोरंटो जो अंटारियो में पड़ता है, स्टेट अंटारियो में, BC जो है वो एक ब्रिटिश कोलंबिया जिसको हम बोलते हैं स्टेट है, वो भी वैंकूवर उसका बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसकी कैपिटल है। तो वहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेशन जो है वो हमारे इंडिया की तरह काफ़ी ज़्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह। तो वो कोई भी जो इमिग्रेशन इनके प्रोग्राम्स रहते हैं कनेडियन गवर्नमेंट के, तो उसमें जब जिस एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया हैं, तो कभी भी गवर्नमेंट वहाँ पर जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, जो PR रूल्स हैं, वो इजी नहीं करेगी। इजी रूल्स आपको वहीं मिलेंगे, जैसे आप सस्कैचुअन प्रोविंस की बात करो, अगर हम हरियाणा या पंजाब स्टेट की बात करें, ये स्टेट्स भी हमारे पूरे डेवलप्ड हैं, बट इनको अगर पॉपुलेशन के कंपैरिजन देखा जाए तो कम है। तो सस्कैचुअन प्रोविंसेस हो गए, अटलांटिक प्रोविंसेस हो गए, यहाँ पर आपका जो PR प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो सकता है। जैसे अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना का सेमिनार करवा रहे हैं, ये सस्कैचुअन प्रोविंस में ही पड़ती है। तो आफ्टर स्टडी सस्कैचुअन में क्या रहता है कि अगर आप जो स्टूडेंट यहाँ स्टडी कर रहा है, अगर उसके 960 आवर्स कंप्लीट, जो कि उसको 20 घंटे काम मिलता है ड्यूरिंग स्टडी, अगर उसके 960 घंटे वो अपने काम के पूरे कर लेता है ड्यूरिंग स्टडी, तो ही और शी इज़ एलिजिबल आफ्टर स्टडी फॉर द PR। बट यही चीज़ अगर आप अंटारियो या फिर आप BC में देखोगे तो ये बहुत मुश्किल है। मोस्टली वहाँ से स्टूडेंट्स को जो एंड में मूव आउट होना पड़ता है सस्कैचुअन जैसे प्रोविंसेस के साथ, या फिर और जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं उनके साथ। और उसमें जो फ़र्क रहता है, जो स्टूडेंट डायरेक्टली सस्कैचुअन आया है
वो कम से कम 2 या 3 साल पहले अपनी पीआर गेन कर लेगा। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की, रूल्स की, रेगुलेशंस की बात करें, पीएनपी प्रोग्राम्स की, प्रोविंशियल ऑमनी प्रोग्राम्स की बात करें कंपैरेटिवली जो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली। और समटाइम्स तो स्टूडेंट्स अपना वर्क परमिट, बिल्कुल उनका 3 साल का वर्क परमिट अगर आया है तो वर्क परमिट भी पूरा रह जाता है, उनके पास टाइम भी नहीं रह पाता कि वो किसी और प्रोविंस में, सस्कैचुअन जैसे प्रोविंस में रहकर पहले अपना साल 1.5 साल पूरा कर सकें और फिर पीआर अप्लाई कर सकें। क्योंकि जो भी स्टूडेंट अंटारियो से या फिर किसी और बड़े प्रोविंस से यहाँ मूव होगा, उसको आकर पहले यहाँ अपने 960 आवर्स या फिर अपना जो भी उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो उसको टाइम पीरियड बनता है, साल 1.5 साल, वो पहले पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पीआर अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपके सभी दर्शकों को और सभी फॉलोअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा जब भी स्टडी के लिए आएँ तो आप पहले ये रिसर्च करें कि आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा प्रोविंस जो है जो आपके सेटलमेंट्स प्लान को जो सपोर्ट कर रहा है, आपकी पीआर जो है वहाँ कहाँ ईजिली हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और सभी आपको पूरी प्रॉपर एक्सपर्ट्स के थ्रू ये करने का मौका मिले तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, मैं कहूँ तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से जब भी कोई इमिग्रेशन एप्लीकेशन के लिए जो क्लाइंट है वो अप्लाई करेगा, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करेगा, जब उसका प्रोफाइल रेडी होता है तो उसके प्रोफाइल में जो इंफॉर्मेशन फिल की जाती है, फॉर एग्जांपल उसकी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल उसका वर्क एक्सपीरियंस या कुछ भी जो भी उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, एक बारी जो हाई कमीशन के पास, कनेडियन एम्बेसी के पास जो इंफॉर्मेशन चली गई वो तय उम्र उसके साथ चलेगी। तो मोस्टली काफ़ी हमारे पास यहाँ कनाडा ऑफिस में ऐसे क्लाइंट्स हमें मिलते हैं जो आते हैं और वो कहते हैं कि हम जैसे विजिटर वीज़ा पे यहाँ पर आए हैं या फिर हम आगे वर्क परमिट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या करेंगे, या फिर आगे किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो समटाइम्स हमें ये चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं कि वहाँ से, मैं सभी की बात नहीं करूँगा, वहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक फेक प्रोफाइल बनाकर उसको सिर्फ एक वीज़ा दिलवाने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन कुछ भी भर देते हैं उनके फॉर्म्स में, उनकी फाइल्स में, जो तय उम्र उनके साथ चलने वाली हैं। जब यहाँ क्लाइंट पहुँच जाता है, जब हम उसका केस आगे किसी भी कैटेगरी में अगर हमने अप्लाई करना है या हमें कोई भी उसको सर्विस देनी है, तो उसका प्रोफाइल हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको यही मैसेज है कि अपनी जो भी आपने सर्विसेज लेनी है वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू या फिर पूरे जो भी कोई कंपनी प्रोफेशनल और एथिकल वे से काम कर रही है आप उनके थ्रू लें। क्योंकि ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है, अगर आपका कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है इन फ्यूचर, तो कनेडियन एज पर रूल रेगुलेशंस लॉज आपको 5 ईयर तक का बैन जो मिनिमम कनेडियन गवर्नमेंट लगा सकती है, आप दोबारा 5 साल तक या उससे ज़्यादा साल तक, वो डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर, आप नहीं अप्लाई कर सकते दोबारा। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि आपको वो जो चीज़ है वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और जैसा कि आपने पूछा कि अगर हम सिर्फ स्टूडेंट कैटेगरी की बात करें और स्टूडेंट की जो हम सर्विसेज देते हैं वो उसकी बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो सर्विसेज हैं टिल हम स्टार्टिंग जो करते हैं वो आईएलटीएस से लेकर टिल पीआर तक की रहती हैं। हमारा इंडिया ऑफिस से लेकर कनाडा ऑफिस तक, चाहे वो आईएलटीएस हो, चाहे वो इमिग्रेशन केस की फाइलिंग हो, चाहे यहाँ आकर एयरपोर्ट पिकअप्स हों, चाहे वो उनको एकोमोडेशन अरेंज करवाना पड़े, या जो स्टूडेंट्स या जो कोई भी क्लाइंट किसी भी कैटेगरी में आ रहा है उसको अगर थोड़ी बैंक फैसिलिटीज़ के साथ, मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ कुछ भी इंफॉर्मेशन जो एक स्टार्टिंग में किसी भी इंसान को एक नई लैंड पे इमिग्रेट होकर या उतर कर चाहिए होती हैं, वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर
वर्क परमिट आपको PR अप्लाई करना है। आफ्टर स्टडी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करना है। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको किसी PNP प्रोग्राम में अप्लाई करना है, किसी फेडरल प्रोग्राम में अप्लाई करना है, या फिर आपका कोई अपील केस है जो कि इमिग्रेशन अपील हम कोर्ट में आपकी फाइट कर सकते हैं, तो वो सारी सर्विसेज जो है हम देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कमल जी। कैसा लगता है आपको जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ जो कनाडा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं या फिर इंडिया में जब आप मिलते हो तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोर देन 1500 जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ हमारे थ्रू आ चुके हैं कनाडा में। और जब वो मिलते हैं, जब मैं किसी भी स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी जो क्लाइंट हमारे थ्रू आए जिनको 4-5 साल या 2-3 साल हो चुके हैं आए हुए, उनको सेटल्ड हुए देखता हूँ और उनको तरक्की करते हुए देखता हूँ। उनको कुछ क्लाइंट्स ने बिजनेस सेटअप कर लिए हैं। बहुत खुशी होती है देखकर और मिलकर उनसे। और सभी ऑलमोस्ट सभी हमारे कांटेक्ट में हैं। सभी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत मैं कहूँगा अच्छे भी हैं। और इवन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम आगे भी अपनी सर्विसेज जो हैं इसी तरह देते रहें, पूरे प्रोफेशनल और लीगल एंड एथिकल वे से। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो हाँ, एंड में आपने जो क्वेश्चन दोबारा 3 जुलाई के बारे में पूछा कि हम जो लाइव सेमिनार करा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के साथ, मैं दोबारा आपके दर्शकों को आपके माध्यम से यह मैसेज देना चाहता हूँ कि 29 जून जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। आप हमारे अम्बाला ऑफिस जिनका नंबर है 9896820013 9896820013 और ईमेल एड्रेस और आपके हमारे ऑफिस एड्रेस सारे आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैं बता भी चुका हूँ। अम्बाला ऑफिस का एड्रेस SCO नंबर 1718 शास्त्री नगर नियर अनाज मंडी पुल। और जो मेरा नंबर है, डायरेक्टली मुझे कोई मैसेज करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, सुबह और शाम इंडियन टाइम मेरे लिए कन्वीनियंट है क्योंकि वो मैच करता है हमारा। अगर आपके पास वहाँ रात के 9 बज रहे हैं तो मेरे पास यहाँ रात के 9:30 होंगे, और सुबह के अगर आपके पास वहाँ 10 बज रहे हैं तो मेरे पास यहाँ 10:30 होंगे। सो दैट इज़ द कन्वीनियंट टाइम फॉर मी। आप कभी भी मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कॉल नहीं अटेंड कर पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लीव कर सकते हो। मैं या मेरी इंडियन टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी। और इवन दो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी क्वेरीज हैं, ग्रेस ओवरसीज़ लीगल एंड इमिग्रेशन सॉल्यूशंस LLP, ग्रेस ओवरसीज़ के नाम से अगर आप हमारा पेज जो है सर्च करोगे फेसबुक के ऊपर, डेली अपडेट्स के लिए भी जो इमिग्रेशन अपडेट्स रहती हैं उस पर हम अपडेट करते रहते हैं सारी, तो आप वो भी लाइक कर सकते हो। आप हमें वहाँ मैसेंजर से मैसेज भेज सकते हो, कमेंट भेज सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो हम जो है वो बिल्कुल सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम डायरेक्टली कनाडा ऑफिस से और अम्बाला के साथ बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूं। एक इंसान का मन और दिमाग हमेशा वहीं जुड़ा रहता है जहां से वो बिलोंग करता है, जहां उसका बचपन बीता है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि अम्बाला वासियों के लिए और हमारा हरियाणा, पंजाब प्रोविंस और दिल्ली और इवन अपने पूरे इंडिया के लिए जो भी मैं अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ वो मैं अपनी पूरी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।